आई एम डॉक्टर नीतू माथुर। बीएससी पार्ट 3 के पेपर 1 में हम स्पीसीज की स्केल्स देख रहे थे। मछली में पाए जाने वाले शल्कों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर शल्क उपस्थित होते हैं, और ये जो शल्क है वो कई प्रकार के होते हैं। एपिडर्मल और डर्मल होते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग पैटर्न के होते हैं, और उनको हम कई प्रकार से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पूरी लाइफ में वृद्धि करते, स्किल्स बढ़ते रहते हैं, और उनकी कंसेंट्रिक लाइंस जो संकेंद्रित रेखाएं होती हैं वो उनकी वृद्धि को बताती हैं, एक विशेष पैटर्न बनाती हैं, विशेष अरेंजमेंट इन स्केल्स का होता है। और स्केल्स जो हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। शार्क और रेज में पाए जाने वाली प्लेकॉइड स्केल्स, कॉस्मॉइड स्केल, गेनॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा। नाउ स्केल्स के प्रकार के टाइप्स ऑफ स्केल्स क्या होती हैं। सबसे पहला प्लेकॉइड स्केल्स। इलास्मोब्रैंक फिशेस जो होती हैं, शार्क जो होती हैं, उनका स्पेशल कैरेक्टर होता है प्लेकॉइड स्केल की उपस्थिति, और उसमें एक डिस्क की जैसी बेसल प्लेट होती है जो कि डर्मिस में चारों में धसी हुई रहती है, और जो कटीला भाग है वो बाहर की तरफ निकला रहता है, और ये एक तरह से दांत जैसी संरचना होती है। प्लेकॉइड स्केल रिजेंबल्स अ टूथ। इस जो स्पाइन है, जो कंटीला भाग उसका बाहर निकला रहता है, उसमें इनेमल लाइक हार्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो लगा रहता है, जिसको हम विट्रोडेंटिन बोलते हैं। और हर स्केल की जो प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो इनेमल लाइक विट्रोडेंटाइन से ढकी हुई रहती है। इस तरह से ये देखिए, इसमें धसी हुई है, नीचे बेसल प्लेट है, ये बेसल प्लेट डर्मिस में धसी हुई रहती है। शार्क है, इसमें पाई जाती हैं स्केल्स, और ऊपर जो है वो डेंटाइन, विट्रोडेंटाइन जो है वो उसका एक शूक निकले हुए रहते हैं, स्पाइन। इस तरह से बेस धसा हुआ है और इनके जो स्पाइंस हैं वो बाहर की तरफ शूक निकले रहते हैं। कॉस्मॉइड स्केल्स, दूसरी प्रकार की जो स्केल्स होती हैं वो कॉस्मॉइड स्केल्स होती हैं, जो कि विलुप्त होती हुई क्रॉसेप्टेरिजाई और डिप्नोई मछलियों में पाई जाती हैं। उनका जो अभारी लेयर होती है वो थिन होती है, इनेमल जैसी होती है, और उसको हम विट्रोडेंटाइन बोलते हैं। मिडल लेयर हार्ड होती है, नॉन सेल्यूलर होती है, अकोशिकीय होती है, और उसके अंदर कॉस्माइन मटेरियल उपस्थित होता है। उसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स और चैम्बर्स होते हैं। और जो अंदर वाली लेयर होती है, बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है, वो एक वास्कुलराइज्ड बोनी सब्सटेंस की बनी होती है, उसको हम आइसोपेडीन बोलते हैं। ये स्केल जो होती है वो बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे नया आइसोपेडीन मटेरियल नीचे से निकलता रहता है एजिस की तरफ से, वैसे वैसे ही जो है वो ये वृद्धि करती जाती हैं। जीवित मछलियों के अंदर हमने कॉस्माइड स्केल्स को कभी नहीं देखा है। जो लिविंग डिप्नोई होती है उसके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होती है, लेकिन उसमें कॉस्माइन लेयर अनुपस्थित होती है। ये देखिए, इस तरह से साइक्लॉइड कॉस्मॉइड स्केल जो है वो एक्सटिंक्ट होती हुई भी फिशेस के अंदर ही देखी जा रही है। फिर है गेनॉइड स्केल्स। देखिए, गेनॉइड स्केल्स इस प्रकार से व्यवस्थित है। देखिए, एक स्केल के सॉकेट के अंदर दूसरे स्केल जो है वो फिट हो रहा है। और गेनॉइड स्केल्स होती हैं वो गार में, फ्लोरिडा गार के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें फ्लोरिडा गार के अंदर ये दिखाई दे रही है। इस तरह से देखिए, जो फ्लोरिडा गार है उसमें गेनॉइड स्केल्स पाई जाती है। जो पुरातन एक्टिनोप्टेरिजियन मछलियाँ हैं, गेनॉइड फिशेस हैं, उनके अंदर ये स्केल्स पाई जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार की संरचना वाली होती हैं। ये स्केल्स काफ़ी हैवी होती हैं, एंड उनमें एक हार्ड बाहर की कवरिंग होती है कार्बनिक पदार्थ की, जिसको हम गेनॉइन बोलते हैं। जो मिडिल लेयर है वो कॉस्मॉइन है, जिसके अंदर न्यूमरस ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स हैं, और इनरमोस्ट लेयर जो होती है वो आइसोपेडीन की बनी हुई होती हैं। न्यू लेयर के ऐड होने से ये बढ़ती जाती हैं, और ये रोम्बॉइड शेप की होती हैं, जो पैग एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी हुई रहती है। देखिए आप, ये रोम्बॉइड से शेप है इसकी, पैग एंड सॉकेट। ये सॉकेट है अगली उसका स्केल का, पीछे का पैग इसमें फिट होता है। इस तरह से ये संरचना है। देखिए, इसके 3 जो है, भारी पार्ट, मध्य पार्ट और इनर पार्ट। कॉन्ड्रोस्टियंस जो होती हैं पॉलीप्टेरस एसीपेंसर में, और होलोस्टियंस लेपिडोस्टियस में,
ये गैनॉइड स्केल्स पाई जाती हैं, तो इसलिए इनको हम गैनॉइड मछलियाँ भी बोलते हैं। एसीपेंसर ऐसी मछलियाँ होती हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज आइसोलेटेड बोनी स्क्यूट्स के रूप में उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, और 5 लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेस पे उपस्थित होते हैं जहाँ पर वियर एंड टियर ज़्यादा होती है, जहाँ टूट फूट ज़्यादा होती है उन स्थानों पर स्केल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। लेपिडोस्टियस में स्केल्स हार्ड हैं, पॉलिश्ड होती हैं, रोम्बॉइड प्लेट्स की जैसी होती हैं, एज से एज, किनारे से किनारे जुड़ी रहती हैं और एक कंप्लीट कवच बनाती हैं इस मछली के ऊपर। इसमें मिडिल कॉस्मॉइन लेयर नहीं होती है, इसलिए इनकी थिकनेस और रिजिडिटी थोड़ी कम होती है। जैसे एमिया की जो स्केल्स होती हैं, गैनॉइड स्केल्स और भी पतली होती हैं, क्योंकि उनमें गैनॉइन लेयर नहीं होती है, तो वो कुछ कुछ साइक्लॉइड स्केल से मिलती जुलती होती है। ये देखिए साइक्लॉइड स्केल्स इस प्रकार से है। साइक्लॉइड स्केल जो होती है वो पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, पारभासी होती हैं और सर्कुलर आउटलाइन में होती हैं, बीच में से थोड़ी थिकर होती हैं, और इसमें कई सारी संकेंद्रित रेखाएं होती हैं और ग्रोथ की, जो कि फ़िश की एज को भी डिटरमाइन करती हैं। ये टीलियोस्ट मछलियों में ज़्यादा पाई जाती हैं, जिनमें कि सॉफ्ट रेड फिन्स होते हैं। लेबियो, कटला, बारबस और सिरहीना आदि मछलियों में पाई जाती हैं। जो सेंट्रल पार्ट है स्केल का उसको फोकस बोलते हैं, और सबसे पहले ये डेवलप होता है सेंट्रल पार्ट। कई सारी स्पीशीज़ में ओब्लिक ग्रूव्स होती हैं, तिरछी खांचे होती हैं, जो कि फोकस से चालू होकर मार्जिन तक ग्रो करती रहती हैं। ये स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं और इम्ब्रिकेटिंग पैटर्न में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती हैं। और जो पार्ट जो होता है स्केल का जो एक्सपोज्ड होता है पोस्टीरियर एरिया से, वो लेस डिस्टिंक्ट होता है, और क्रोमेटोफोर्स जो होती हैं वो उससे अटैच रहती हैं, और अग्रभाग जो है वो स्किन के अंदर एम्बेडेड रहता है। देन टीनॉइड स्केल्स, टीनॉइड स्केल्स जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, और वो साइक्लॉइड स्केल से इस तरह से अलग होती हैं कि उसके किनारे जो होते हैं वो सिरेटेड होते हैं, किनारे जो हैं वो इस तरह से कंटीले होते हैं, और पोस्टीरियर एरिया के स्केल के ऊपर भी इस तरह के कंटक उपस्थित होते हैं। तो ये जो है हाईएस्ट टीलियो स्पीशीज़ जो हैं पर्चेस, सनफिश इत्यादि में पाई जाती हैं। ये ज़्यादा फाइनली अटैच्ड होती हैं, और जो एक्सपोज्ड फ्री हाइंड पार्ट होता है जो ओवरलैप नहीं होता है, उसमें कोम लाइक दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और पीछे से ये एम्बेडेड ढसी हुई रहती हैं। साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल के इंटरमीडिएट टाइप्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्लॉन्डर्स जो होती हैं उनमें बोथ टाइप की टीनॉइड स्केल्स डॉर्सली और साइक्लॉइड स्केल्स जो होते हैं वो वेंट्रली। पृष्ठ भाग में टीनॉइड स्केल्स होती हैं और अदर भाग में साइक्लॉइड स्केल्स पाई जाती हैं फ्लॉन्डर्स में। नाउ स्केल्स के मॉडिफिकेशंस और वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं। जो स्केल्स होती हैं वो अलग अलग मछलियों में कई प्रकार से वो वेरिएशंस उनमें पाए जाते हैं या रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें स्केल्स बिल्कुल नहीं पाए जाते या बिल्कुल वो नेकेड होती हैं, कोई स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे और कैटफिश। इन दोनों ही जो कैटफिश हैं वे टॉर्पिडो, इन दोनों में ही कोई भी शल्क उपस्थित नहीं होती हैं, स्केल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। ईल्स जो होती हैं वो उनमें बहुत ही माइन्यूट स्केल्स होती हैं जो डर्मिस में धसी हुई रहती हैं। ईल्स हैं इनमें बाहर बहुत छोटी छोटी सी स्केल्स हैं जो डर्मिस त्वचा के अंदर, चर्म के अंदर धसी हुई मिलेंगी। इस तरह की स्केल्स पाई जाती हैं। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जैसे काइमेरा, जिसमें ये कुछ लोकलाइज्ड स्केल्स होती हैं, पूरी बॉडी पे स्केल्स नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही होती हैं। जो शार्क हैं उनके अंदर ये जो जबड़े के टीथ पाए जाते हैं, जॉ टीथ, वो भी ऐसे माना जाता है कि ये स्केल्स का ही रूपांतरण है। प्रिस्टिस जो मछली है उसके जो आरे जैसा जो मुंह है, दांत हैं जो उसके आरे जैसे, और जो उसकी स्टिंग रे जो होते हैं वो स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन माने जाते हैं। स्टर्जियन फिश के अंदर टेल की बेस में जो स्केल्स पाए जाते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, जो शार्प कटिंग ब्लेड जैसे बन जाते हैं। कॉफो फिश जो होती है और ऑस्ट्रेसियन स्केल्स जो होती हैं वो पॉलीगोनल बोनी प्लेट्स बनाती हैं जो एक दूसरे से आर्टिकुलेट करके व्यवस्थित होकर रहती हैं,
और एक रिजिड कठोर प्रोटेक्टिव बॉक्स जो होती है वो कॉपर फिश में बनाती है। ग्लो फिश जो होती है, पोर्क्यूपाइन फिश जो होती है, डायोडॉन, स्केल्स इलोंगेटेड होती हैं और लंबे लंबे कंटीली संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है और प्रोटेक्शन के काम में आती है। लैप्टोट्राइका की जो जॉइंट फिन रे होती हैं, द बोनी फिशेज आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइड स्केल। बास्किंग शार्क जो है, ये जो बास्किंग शार्क होती है जिसको हम सिटोरहाइनस बोलते हैं, स्केल्स जो होते हैं वो गिल रैकर्स में परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं और ये गिल रैकर्स बना देते हैं। Scales along the lateral line of the fish become perforated to provide an exit for the canal. Seahorse. Seahorse के अंदर जो lateral line canal होती है वो scales जो होती हैं, lateral line की जो scales होती हैं वो perforated हो जाती हैं, छिद्रित हो जाती हैं ताकि कैनाल को exit मिल सके seahorse में, hippocampus में। और पाइफिक फिश जो होती है सिग्नेथस, उसके अंदर स्केल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बोनी रिंग अराउंड द बॉडी। बॉडी के चारों तरफ एक रक्षित रिंग बना लेती हैं, छल्ला बना लेती हैं। तो फिशेस की जो स्केल का इवोल्यूशन है वो फिशिश स्केल्स ग्रोथ रिलेशनशिप टू द बॉडी। द स्केल्स ऑफ मॉडर्न फिश आर एम्बेडेड इन द डर्मिस एंड आर कवर्ड एंटायरली बाय द एपिडर्मिस। वो डर्मिस में धसी रहती हैं और एपिडर्मिस से कवर्ड रहती हैं। जैसे जैसे मछली बढ़ती है वो भी बढ़ती जाते हैं स्केल्स भी। तो कई केसेस में वो हिस्ट्री जो होती है फ़िश की लाइफ की उसको भी निरूपित करती हैं। धन्यवाद।